जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अडासा साउथ ईस्ट स्टडी में। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज हाजिर हैं ये सभी, यानी कि आज हम भारत के रामसर साइट स्थल करने वाले हैं। इनसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि टॉप 30 क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इनसे पहले जानेंगे फैक्ट इनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पोर्शन जो है, यहाँ से आपके एग्जाम में सर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। रामसर स्थल जो होता है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। ग्रुप डी से लाकर ग्रुप बी ए तक का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं सर, एक क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर बनता है। सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए ये कोई आपका सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में बनने वाले सभी प्रश्न इसमें आप लोगों को लिए हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, यानी कि सबसे पहले फैक्ट जानेंगे। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों पर चलेंगे। ठीक है, चल देखिए क्या होता है रामसर स्थल, पहले जान लेते हैं। देखो, रामसर आर्द्रभूमि कुछ नहीं, नम भूमियां जो होती हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन विशेष रूप से जलपक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है सर, एक संधि है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसे वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम जो था, इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर पड़ा। ठीक है, ईरान का एक रामसर शहर था, उसके नाम पर रखा गया, जहां 1971 में, कब सर, 1971 में कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहां से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले हस्ताक्षर कब हुआ था सर, 1971 का क्या था, 1971 का कन्वेंशन था सर। क्या है रामसर स्थल, अगर आपके एग्जाम में पूछे कहां है तो क्या बताएंगे सर, ईरान में ये पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब अगला फैक्ट देखते हैं क्या है अगला फैक्ट। देखो सब अगला फैक्ट है, देखो भारत ने कब शामिल हुआ, भारत ने 1982 में इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए थे। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत इसमें कब शामिल हुआ, भारत, तो बताएंगे सर 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। ये बात आपको याद है, कब सर, 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, अगर भारत में अगर पूछ ले, भारत में रामसर स्थलों की सूची जो है एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय तैयार करता है। कौन तैयार करता है, नोडल मंत्रालय तैयार करता है। आर्द्रभूमि के संरक्षण की जिम्मेदारी भी वन एवं जलवायु मंत्रालय, नोडल मंत्रालय को ही दी जाती है। अगर आपके एग्जाम में पूछा कि इसका जो कार्यधर्ता है वो कौन है, तो आपको याद है नोडल मंत्रालय। कौन सा नोडल सर, नोडल मंत्रालय है। कौन सा नोडल मंत्रालय है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सा सर नोडल मंत्रालय, तो आपको याद रखना है वन एवं जलवायु परिवर्तन नोडल मंत्रालय है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, देखो भारत में रामसर भूमि 4.7% पर आर्द्रभूमि पर फैली हुई है, यानी कि कुल भूमि की 4.7% पर आर्द्रभूमि बोली है। रामसर साइटों द्वारा कवर किया गया जो सतही क्षेत्रफल है इतना है, लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भारत में सबसे पहला रामसर स्थल कौन से थे सर, 2 रामसर स्थल जो थे सबसे पहले थे, एक चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में। और केवलादेव इसका पुराना नाम क्या है सर, भरतपुर है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो किसके लिए जाना, प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। प्रवासी पक्षियों का इसे स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। और ये कब शामिल हुए थे, तो आपको याद रखना सर 1981 में इनको शामिल किया गया था, और भारत में अपने जो हस्ताक्षर किए थे वो 1982 में किए थे। ये भी बात आपको याद रखनी है, और सबसे पहले 1981 में इनको शामिल किया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि 2021 की रामसर साइटों में क्या स्थिति रही। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है, देखो अब भारत में 47 रामसर स्थल हैं। 2021 में 5 नई साइटों जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो अब कितने हो गए वर्तमान में, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में कितनी रामसर साइटें हैं, तो 47 रामसर स्थल हैं, जो 2021 में कितनी 5 नई साइटें जोड़ी गई। कौन कौन से हैं, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। एक आपकी भीड़वाना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का सर, हरियाणा का है। दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा का है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी गुजरात का है। वाधवाना आर्द्रभूमि ये गुजरात की है, और हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश की, जो कि अभी हाल ही में नवीनतम जोड़ी गई। ठीक है, नवीनतम जोड़ी गई हैदरपुर वेटलैंड, ये यूपी की है। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है। तो कितनी 5 2021 में, अभी तक दिसंबर तक का अपडेट है, अभी 2021 तक 5 जोड़ी गई, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला फैक्ट क्या है, अगला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। अब
यहाँ से हम लोग कितने सर 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, और 30 में से आपका जो भी स्कोर रहे उन्हें आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम सर कॉपी कलम लेके लिख लीजिए। ऐसा डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, गूगल पर भी सर्च कराने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मैंने सर डाटा कनेक्ट किया है। ठीक है, चलो कह निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि स्थल नहीं है? लो भैया, छपने वाले क्वेश्चनों में से सर लोकटक झील मणिपुर की है, भितरकनिका उड़ीसा का, जयसमुद्रम राजस्थान, या रुद्रसागर त्रिपुरा। बताइए निम्न में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के तहत नहीं आता है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? तो मैं आपको बताऊं सर, याद रखना है जयसमुद्रम जो राजस्थान का है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी लोकटक आपका शामिल है, भितरकनिका शामिल है, और रुद्र सागर जो कि त्रिपुरा का ये भी आपका शामिल है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा राइट आंसर? कह अष्टमुंडी की आर्द्रभूमि अवस्थित कहां है? केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, या असम में? देखो यहां से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक तो आपका आर्द्रभूमि तैयार करवाता हूं मैं, ठीक है, तो तभी मैंने शुरुआत में बताया कि 2 नंबर आपके क्लियर है। ठीक है, एक तो आपका आर्द्रभूमि, ठीक है, और जैसे अष्टमुडी अगर सिर्फ आपके एग्जाम में पूछ दे कि अष्टमुडी कहाँ है, तो वैसे भी आपका स्टैटिक का भी पोर्शन आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक का भी आपका पोर्शन क्लियर हो रहा है, वैसे मैं आर्द्रभूमि से रिलेटेड तो करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? तो आपको याद रखना सर अष्टमुडी कहाँ है? केरल की है, आपको याद रखना। ठीक है, अष्टमुडी केरल की होगी, विकल्प उत्तर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा राइट आंसर? विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल फरवरी में किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। विश्व आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है? फरवरी में हर साल मनाया। कौन सी फरवरी सर? आपको याद है 2 फरवरी। कौन सी? 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 2 फरवरी, विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, 2 फरवरी को हर साल सर मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? ये डबल टैप हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो बताओ। कह रहा भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? क्या होगा राइट आंसर बताइए? चंद्रताल आर्द्रभूमि कहां देखने को मिलेगी? ठीक है, चंद्रताल। अब ऐसा ही स्टैटिक जीके में अगर पूछ दे कि चंद्रताल कहां पर स्थित है तो भी आप बता सकते नहीं। बताओ, अब आपने सर पढ़ा होगा कहां पर है सर? हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। कहां सर? हिमाचल प्रदेश है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं, इस वीडियो को सड़क से शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, अपने यारों में, क्योंकि ये डाटा आपको कलेक्ट करने से सर नहीं मिलेगा। और आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है रामसर साइट के बारे में, रामसर कन्वेंशन के बारे में, इनके स्थलों के बारे में, उनको आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन आपको यहां से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तेरा भोज आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर बताइए? यूपी में है, राजस्थान में है, या आपका बिहार में है, या मध्य प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर बताइए? कहां पर है भोज आर्द्रभूमि? यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश? भोज आर्द्रभूमि क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे तो आपको याद रखना सर कहां पर? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में पड़ती है। ठीक है, एमपी में पड़ती है भोज आर्द्रभूमि, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? बताइए, बसई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? झज्जर में, फरीदाबाद, गुरुग्राम, या कुरुक्षेत्र? देखिए, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन सर कंप्लीट हुए। एक तो कि वसई कहां का आर्द्रभूमि स्थल है, तो हरियाणा का। लेकिन अब आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि हरियाणा के किस राज्य का, ठीक है, खासकर ये दिल्ली पुलिस में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वो वहाँ का रिलेटेड मामला हो जाता है, और हरियाणा वाले जितने भी बच्चे होंगे तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे इसका विकल्प उत्तर क्या होगा सर? बिल्कुल सही हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्या निम्नलिखित में से कौन हिम नदीय आर्द्रभूमि है? कश्मीरी नीलनाग, मणिपुर के में लोकटक, त्रिपुरा में रुद्रसार, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल। लो, अब सर आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। सर ये छपने वाले क्वेश्चन मैंने क्या बताया? मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं छपने वाले क्वेश्चन लाता हूं, जैसे आपका एग्जामिनर सोचता है मैं उससे ज़्यादा सोचकर आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद है सर हिमनदी अगर आर्द्रभूमि से पूछ दे कि हिमनदी आर्द्रभूमि कौन है, तो आपको क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है। अभी मैंने आपको बताया था चंद्रताल कहाँ का है सर? हिमाचल प्रदेश का। और कैसा है? हिम नदी आर्द्रभूमि है, याद रखेंगे। ठीक है, हिम नदी आर्द्रभूमि है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में चट से मारेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या बताइए निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन एक अवसादन जलाशय है? त्रिपुरा में रुद्रसागर, हिमाचल प्रदेश में चंद्रसाल, मणिपुर में लोकटक या कश्मीर में नीलनाग? बताइए अवसादन जलाशय बताइए। अब आपने पढ़ा तो होगा सर ये क्वेश्चन, आपने पढ़ लिया होगा। अब जो निम्न में से आंसर होने वाला है वो आपने पढ़ लिया कि फलानी जो है रामसर साइट इस राज्य में पड़ती। लेकिन अब उसने एग्जामिनर आपसे ज़्यादा खेल गया, उसने बताइए अवसादन जलाशय कौन सा है? तो आपको याद रखना जो अवसादन जलाशय है वो आपको याद है त्रिपुरा का। किसका? त्रिपुरा का जो रुद्र सागर है। कौन सा सर? रुद्र सागर यानी कि विकल्प उत्तर ए होगा। रुद्र सागर जो है ये कैसा है सर? ये अवसादन है। कैसा सर है? अवसादन है, याद रखेंगे। कैसा है? अवसादन जलाशय है, याद रखेंगे। त्रिपुरा में रुद्र सागर अवसादन जलाशय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा तसोकर आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, केरल? क्या होगा राइट आंसर? तसोकर। और तसोकर जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है और सबसे बड़ी भी थी। ठीक है, चलो सबसे बड़ी भी थी तसोकर। बताओगे क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? बताएंगे तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा सर? लद्दाख। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा, लद्दाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखें तसोकर कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। विकल्प उत्तर सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर आर्द्रभूमि के स्थलों की सूची में शामिल किया गया? जयसमुद्रम झील, अनासागर झील, राजसमुद्रम झील या सांबर झील? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? ठीक है, चलो तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी भारत के इंपॉर्टेंट यूनेस्को के शहर, यूनेस्को के विरासत स्थल में जो शामिल हैं, जी हाँ, विरासत जो स्थल में शामिल हैं उनकी स्थल में जो शामिल है उनका जो भी उनसे बनने वाले क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन सर? टॉप 30 क्वेश्चन मैंने उनको करवाए हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देख लें। एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ लें, आपको सर बता रहा हूं एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला। ठीक है, चलो क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? तो आपको याद रखना जैसे सांबर झील। ठीक है, सांबर झील जो है इसको राजस्थान में आर्द्रभूमि सूची में स्थलों की सूची में शामिल किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा रामसर कन्वेंशन किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अभी मैंने आपको बताया था 61 में, 70 में, 71 में, 72 में। ठीक है, भारत कब शामिल हुआ सर? 1982 में। फिर से बता देता हूं, भारत के जो पहली बार चिल्का जिले केवला देव कब शामिल किया गया सर? 1981 में पहली बार इनको शामिल किया गया था। और 1982 में इसने भारत ने अपने हस्ताक्षर किए थे। तो रामसर कन्वेंशन सर कब हुआ था? क्या कोई बता सकता? अभी मैंने बताया सर कब हुआ था, याद रखेंगे 1971 में। कब सर? 1971 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में रामसर संधि पर किस वर्ष लागू हुई थी? बताएंगे भारत में रामसर संधि किस वर्ष लागू हुई थी? अभी मैंने बताया है, बताओ क्या होगा? 71 में, 72 में, 75 में, 82 में? तो क्या होगा? विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 82 में ये हुई थी। ठीक है, 82 में, याद रखना है। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपकी 12वां क्वेश्चन। क्या सुंदरबन को किस लिए विश्व स्थल घोषित किया गया है? बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर लगाएंगे मोहर भैया। किस लिए? अब आपको सर ये तो मालूम कि सुंदरबन जो हमारा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसको कहां पर विश्व विरासत स्थल यानी कि आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया? आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया, लेकिन क्यों शामिल? क्या एक टाइगर रिजर्व के रूप में, या सुंदरी वृक्ष के रूप में, मैंग्रोव वन के रूप में, या जैव विविधता की दृष्टि से? क्या होगा राइट आंसर बताइए। और अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा, कल वाला या शायद मैंने पर्यावरण का एक वीडियो, एक क्वेश्चन आया था कल वाले में, या तो मैं जो यूपी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यूपी की लेखपाल वाले जो क्वेश्चन करवा उनमें, तो मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया था कि मैंग्रोव वन जो है ये सुंदरबन के किस प्रकार हैं, उनमें क्यों जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। जी हाँ, मैंग्रोव वन के कारण, जी हाँ, मैंग्रोव वन के कारण इसको किस में रखा गया? जैव विविधता की सूची में रखा गया, सॉरी आर्द्रभूमि की सूची में रखा गया है, ना कि जैव विविधता के कारण। हालांकि जैव विविधता यहाँ बहुत दबा के पाई जाती है, टाइगर रिजर्व भी है और सुंदरी बच भी है, लेकिन नहीं मैंग्रोव वन के कारण पाया जाता है। अच्छा, मैंग्रोव वन क्या होता है जल्दी से बता देते हैं एक बार, क्योंकि आपको भी पता चल जाए। देखो मैंग्रोव वन कुछ इस प्रकार के होते हैं सर।
ये आपका समुद्र हो गया, ये क्या हो गया आपका समुद्र हो गया, ठीक है। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये क्या होते हैं सर, इनकी जो होती हैं जो इनकी जड़ें होती हैं, जड़ें इस प्रकार से सर आ जाती हैं बाहर, इस प्रकार से बाहर की ओर आ जाती हैं, इस प्रकार से बाहर आ जाती हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं सर, ये जो होती हैं, ये जो खारा पानी होता है समुद्र का, खारा पानी जो होता है इसे क्या करती हैं, सोख लेती हैं, क्या करती हैं अपने अंदर सोख लेती हैं। अब मान लिया यहाँ पर समुद्र है, समुद्र का पानी कैसा खारा है, ठीक है, और यहाँ पर सर इन्होंने अपना खारा पानी सोख लिया, तो यहाँ पर इनका क्या हो गया सर, मीठा पानी बन गया, मीठा पानी, ठीक है। तो मीठा पानी बन गया। अब जब मीठा पानी बना तो सर यहां पर खारा पानी होगा, यहां पर मीठा पानी, तो यहां पर वो भी जीव मिलेंगे जो खारे पानी में रहते हैं और वो भी मिलेंगे जो मीठे पानी में रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा आप समझ रहे होंगे। इसलिए यहां पर क्या होती है सर, जैव विविधता ज्यादा होती है, जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन की स्थिति से इनको शामिल किया गया, ये बात आपको याद रखनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या आर्द्र भूमि शब्द का क्या अर्थ है? भूमि केवल वर्षा जल से आच्छादित है, इसलिए धीमी गति से चलने वाला पानी गीली जमीन से ढका हुआ, इसलिए पानी में भरी गीली जमीन, या तेज गति से चलने वाला पानी गीली जमीन से ढका होता है। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तो आपको याद रखना है सर, पानी से भरी जो होती है गीली जमीन, इसलिए आर्द्रभूमि कन्वेंशन, ठीक है। आर्द्रभूमि क्या होती है, पानी से भरी जो गीली जमीन होती है। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक विवर्तनिकी आर्द्रभूमि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विवर्तनिकी कैसा सर, विवर्तनिकी बताएंगे। त्रिपुरा का रुद्र सागर, मणिपुर में लोकटक झील, हरियाणा में बसई आर्द्रभूमि, या कश्मीर में नीलनाग। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, बताओगे। क्वेश्चन नंबर 14 याद रखेंगे सर, कश्मीर में कौन सर, कश्मीर में नीलनाग। क्या सर, कश्मीर में का जो नीलनाग है कैसा सर, विवर्तनिकी, कैसा विवर्तनिकी है, याद रखेंगे। कैसा सर, विवर्तनिकी है, याद रखेंगे। विवर्तनिकी है, आपको याद रखना, विवर्तनिकी है, याद रखें। कैसा, कश्मीर का। अच्छा रुद्र सागर कैसा, मैंने आपको बताया था अवसाद नुमा, ठीक है, अवसाद रूप में, ठीक है, आपको बताया था, याद रखेंगे। चलो, और हिमालयी कौन सा था, वो चंद्रसाल वाला, वो हिमनदीय था, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सर, ये क्वेश्चन आते हैं और आप लोग छोड़ कर आते हैं। अब आपने ये तो पढ़ा कि ये इसलिए है, लेकिन किस लिए फेमस है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, आर्द्रभूमि रूप में आर्द्रभूमि और उनके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कहरा गलत है? कौन सा गलत है आपको बताना है। रोपड़ पंजाब का है, हारीके केरल का है, सांबर झील राजस्थान का है, दीपोर असम का है। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो बताइए यार, लट्टू सा लग रहा है मुझे, बताओ। अब आप लोग जानते होंगे ये वाला गलत है, क्योंकि हरीके कहाँ पर है, हरीके बांध आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर। बाकी रोपड़ पंजाब का बिल्कुल सही है, और सांबर झील राजस्थान की बिल्कुल सही है, दीपोर असम का है, बिल्कुल सही। आपको रटना, दीपोर सर कहाँ का है, तो आपको याद है दीपोर कहाँ का। दीपोर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ का सर, असम का है, ठीक है। पूर्वोत्तर का जितना भी है, पूर्वोत्तर का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर से बता देते सर, लोक नृत्य पूर्वोत्तर का हो पढ़ना है, ठीक है। कोई आर्द्रभूमि कन्वेंशन है, आर्द्रभूमि रामसर साइट है, वो भी आपको पढ़नी है सर। लोक नृत्य पढ़ना है, और जो आपके ये उद्यान वगैरह होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, आपको सर पढ़ना है, ठीक है। ये बात, कोई अगर उनसे समझौता हुआ है, कोई परियोजना है, अगर कोई पूर्वोत्तर में सर पढ़नी है, जनजाति, तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या निम्नलिखित में से कौन हिमनदीय आर्द्रभूमि है? अभी मैंने बताया था, बताओ, अभी बता चुके नहीं। हिमनदीय ये वाली थी, हिमाचल प्रदेश में चंद्रवाल कैसी थी, हिमनदीय थी। एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, बताया था आपको, ठीक है। चलो, हिमनदीय थी। चलो अगला क्वेश्चन, क्या ऊपरी गंगा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? बताइए, ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, या उड़ीसा। क्या होगा राइट आंसर? ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देंगे सर। कहाँ पर? यूपी में। अच्छा, यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपी में। अच्छा, यूपी में सबसे ज्यादा कितने, सबसे ज्यादा रामसर स्थल है यूपी में, कितने हैं सर? 9 है। कितने हैं? 9 है रामसर स्थल, आपको याद रखनी है, 9 है यूपी में। और नवीनतम कौन सा है? नवीनतम हैदरपुर वेटलैंड, अभी मैंने आपको बताया था, जो अभी हाल ही में शामिल हुआ। हैदरपुर वेटलैंड ये दिसंबर का अपडेट है, तो ये अभी हाल ही में शामिल हुआ, आपको याद रखना, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड अभी हाल ही में शामिल हुआ। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कांजली पंजाब को किस वर्ष रामसर साइट में नामित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। चलो बताना है, ये एसएससी ने कई बार पूछा है, ठीक है, एसएससी कई बार इसको पूछ चुका है। कांजली पंजाब को किस वर्ष रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? 2001, 2002, 2003, 2004। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। तो आपको याद है सर, 2000 कब? 2002 में। कब सर? 2002 में शामिल किया गया था, 2002 में कांजली, ठीक है,
कांजली पंजाब का जो शहर था, मतलब पंजाब का जो रामसर साइट स्थल था, उसको 2002 में कांजली पंजाब को शामिल किया गया, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? क्या है सबसे अधिक, बताएंगे सबसे अधिक कहाँ है। अभी मैंने क्या बताया सर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? यूपी में। कितने हैं सर? 9 है, 9 है। सबसे नवीनतम हैदरपुर वेटलैंड, अभी मैंने बताया था हैदरपुर रामसर कन्वेंशन। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है पोंग बांध झील को भारत में एक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित किया गया? पोंग बांध, बताइए। पोंग बांध पंजाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अच्छा चलो ये तो राज्य। सर पोंग बांध बता दें किस नदी पर है, कौन सी नदी पर पोंग बांध बनाया गया, बताइए। पोंग बांध किस नदी पर है ये भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में भाई, बता दीजिए। राइट आंसर क्या होगा सर? हिमाचल प्रदेश में, याद रखें। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या है सर? पोंग बांध बनाया गया। ठीक है, पोंग बांध बनाया गया है। ठीक है, पोंग बांध बनाया गया कहां सर? हिमाचल प्रदेश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है संस्थामकोट्टा झील रामसर साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? संस्थामकोट्टा झील बताएं, यूपी में है, एमपी में है, यूके में है या केरल में? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 21 बोलेंगे भाई साहब, तो आपको याद रखना संस्थामकोट्टा कहाँ की है? केरल की है, याद रखें। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केरल की है संस्थामकोट्टा, याद रखें केरल की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, लोकटक झील राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है और देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कौन सी? लोकटक झील। लोकटक झील क्या होगा राइट आंसर बताइए। लोकटक झील कहाँ पर है? राजस्थान, मणिपुर, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल लट्टू सवाल है, कहाँ की हो जाएगी सर? मणिपुर की। कहाँ की सर? मणिपुर की। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर की है, याद रखें। कहाँ की सर है? लोकटक झील मणिपुर की। बिल्कुल लट्टू सवाल है, आप लोग ऐसा ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा भारत के कौन से आर्द्रभूमि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में के तहत पंजीकृत है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील या उपरोक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब आप लोग एक बार देंगे तो आपको याद रखना है केवलादेव, जो कि कहाँ पर है सर? भरतपुर इसका पहले नाम था, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। लोकटक कहाँ किया है? मणिपुर का। ये दोनों कौन सा? ये दोनों आपके किस में शामिल है सर? आर्द्रभूमि मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या विश्व में अब कुछ जो विश्व से बनने वाले क्वेश्चन है, कैसे सर? विश्व से बनने वाले क्वेश्चन है जो रामसर कन्वेंशन के तहत आपसे पूछे जा सकते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है विश्व से रिलेटेड, कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल किस देश में? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके या रूस? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ है? चलो कहाँ है विश्व में सबसे ज्यादा? तो आपको याद रखना है विश्व में अगर सबसे ज़्यादा पूछे थे तो कहाँ बताएंगे सर आप? यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि स्थल हैं। आर्द्रभूमि कितने स्थल? तो अब आपका दिमाग ज़रूर जा रहा होगा, अगर है सबसे ज़्यादा तो फिर कितने हैं? तो भैया कितने हैं? तो चलिए ये भी लीजिए भैया, बताइए यूनाइटेड किंगडम में कितने रामसर स्थल साइड हैं? बताइए कितने हैं? 115, 169, 169 या 175? क्या होगा राइट आंसर बताओ? क्वेश्चन नंबर 25 तो आपको याद रखना है कितने हैं सर? सबसे ज़्यादा कौन है इसमें से? 175, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर डी होगा, याद रखेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सर। कह रहा है किस देश में सूचीबद्ध आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? बताइए किस देश में सूचीबद्ध आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? मैक्सिको, बोलिविया, रूस, यूके? क्या होगा राइट आंसर बताइए? सबसे बड़ा विश्व का किस देश में सूचीबद्ध आर्द्रभूमि सबसे बड़ा क्षेत्र है? विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है तो बताएंगे। तो आपको याद रखना है कहाँ का है सर? कहाँ का? बोलिविया। ठीक है, बोलिविया। अच्छा बोलिविया की राजधानी बता देंगे भाई साहब, राजधानी कहाँ है बताइए? राजधानी बोलिविया की लापास, याद रखेंगे। क्या हो जाएगी राजधानी बोलिविया की? लापास, लापास, याद रखेंगे। सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है? बताओ। अब विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि, अब आपके दिमाग में ये तो पता चलेगा सर कहाँ कर है? बोलिविया में है, बोलिविया में है, लेकिन कौन सी है ये भी पता होना चाहिए। पैटानल वेटलैंड है, अष्टमुडी झील है, चिल्का झील है, केबुल लमजा? अब तो यार तो टप्प से लग जाएगा, बताओ लग जाएगा नहीं लग जाएगा? बताओ इसमें भी अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो भैया गड़बड़ है। क्या हो जाएगा? ये तो भारत की है क्योंकि ये सबसे बड़ी है नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? पैटानल वेटलैंड्स। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, पैटानल वेटलैंड्स। फिलहाल ऑप्शन आपको एग्जामिनर ऐसे नहीं देगा। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे आपको एग्जामिनर नहीं देगा। ठीक है, पैटानल वेटलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्या विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि पैटानल आर्द्रभूमि किस देश में स्थित है? बताओ। अरे विश्व की सबसे बड़ी
आर्द्रभूमि जो है पैटानल आर्द्रभूमि किस देश में स्थित है? यार ये क्वेश्चन गड़बड़ मुझे कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। अभी ये क्वेश्चन था, मान लीजिए था कि विश्व निम्नलिखित में विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन है? पैटानल, ठीक हुई। इसमें था कि विश्व में सबसे बड़ा सूचीबद्ध आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो बोलीविया में आया था, बोलीविया में आया था। क्वेश्चन नंबर बी, ये तो बोलीविया में था, हाँ ठीक था, सूचीबद्ध था। अच्छा, और फिर इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है भाई साहब कि पैटानल आर्द्रभूमि किस देश में स्थित है, और इसमें बोलीविया ऑप्शन भी नहीं है यार। चलो बताओ कहाँ है ये बोलीविया? क्या विश्व में आर्द्रभूमि पैटानल आर्द्रभूमि वैसे है कहाँ? पैटानल वैसे ब्राज़ील का है ये, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ का है सर। चलो फिलहाल देखते हैं पैटानल कहाँ का है, ब्राज़ील का, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको। फिलहाल आपको अगर कोई जानकारी इसके बारे में हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। शायद मुझे लगता है डाटा में कुछ मिस्टेक मुझसे हो गई है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे, ठीक है। चलो फिलहाल ब्राज़ील में है पैटानल, आपको याद रखना, ठीक है। चलो सुल्तानपुर जो हाल ही में भारत के नामित 4 रामसर स्थलों में से एक है, या किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले जब मैंने आपको डाटा करवाया था, जो फैक्ट बताए थे उसके बारे में बताया था, कहाँ का है सर? हरियाणा का है सुल्तानपुर, याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा का है सुल्तानपुर, याद रखेंगे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम चरण। कराथोल जो हाल ही में भारत में नामित 4 रामसर स्थलों की साइटों में से एक है, यह स्थल किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। थोल कहाँ का है सर? बोलेंगे भाई साहब, थोल कहाँ का है? 30 का बोलेंगे तो आपको याद रखना थोल जो है गुजरात का, ठीक है। थोल कहाँ का सर? गुजरात का है। बी विकल्प उसका बिल्कुल सही होगा, गुजरात का है विकल्प बी, ठीक है। तो चलिए बताइए जल्दी से आपका स्कोर सर, 30 में से आपका स्कोर कितना रहा? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है आपने 30 में से कितने सही है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा हो कि हाँ यह मुझसे गलती होगी, ये मुझे एक्सप्लेन करने में या मुझसे कुछ भी गलती हो सकती है, जीएस एक ऐसा पोर्शन है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका बिल्कुल आपसे विस्तार से जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और हाँ, यूनेस्को के जो मैंने स्थल करवाए हैं उन्हें भी आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़िए, जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।